माँ सफ़र में सफ़र करना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ सफ़र के महीने में सफ़र करना कैसा है। मेरी गुजारिश है मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदके की नीयत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाज़ लोग सफ़र के महीने में सफ़र करने से बहुत ज़्यादा ग्रेज करते हैं, ख़ासकर माँ सफ़र की उसकी जो इब्तदाई पहले यकम सफ़र से लेकर 13 सफ़र तक उनको मनहूसियत ख्याल करती है। माँ सफ़र में सफ़र करना दूसरे महीनों में सफ़र करने की तरह है, ये बात ज़हन में रख लीजिए। ज़रूरत पड़े तो सफ़र कर लेना चाहिए, सफ़र की हाजत है तो सफ़र कर लेना कोई हर्ज नहीं। ख़ासकर सफ़र की 13 तारीख को इनको मनहूसियत ख्याल किया जाता है, ये बात गलत है, ये जहालत की रस्म है। हदीस मुबारका में फरमाया गया है कि सफ़र के महीने में कोई नहूसत नहीं होती। ये सब झूठ है और गलत बातें हैं। सब अल्लाह ताला के महीने हैं। लोग कहते हैं सफ़र का महीना बहुत सख्त महीना है, इस महीने में सफ़र नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी की जाए तो कामयाबी नहीं होती, अगर कामयाबी होती है तो औलाद नहीं होती, अगर औलाद होती है तो औलाद नेक नहीं होती। अजीब बातें हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह सफ़र के महीने में हुआ। मुझे बताएं ऐसी कामयाब शादी भी कोई हो सकती है। कहते हैं कि औलाद नहीं होती। हज़रत हसन हज़रत हुसैन पैदा हुए, कहते हैं अगर औलाद होती है तो नेक नहीं होती। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसा कोई नेक होगा दुनिया में, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसा कोई नमाजी होगा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी पर्दे वाली कोई होगी।